गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू। हाँ, तो आज मैं आप लोगों को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ। हमारे मैथ्स में जनरली कई बार क्या होता है कि ज़्यादातर बच्चे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, व्हेन वी डू दैट विद टू नंबर्स, थ्री नंबर्स, मल्टीपल नंबर्स, तो उसमें प्रॉब्लम होती है, तो मिस्टेक हो जाती है। एडिशन की जगह माइनस हो जाता है, माइनस की जगह एडिशन हो जाता है। तो वो साइन का जो प्रिंसिपल होता है, उस प्रिंसिपल को आज हम क्विकली डिस्कस करते हैं। सो लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, बहुत सिंपल से तरीके से समझना है इसको। जब हमारे पास व्हेन वी हैव टू नंबर्स, ठीक है, दो नंबर्स हैं और उनको हम क्या कर रहे हैं, उनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। व्हेन वी मल्टीप्लाई टू नंबर्स एंड बोथ नंबर्स आर पॉजिटिव, ये नंबर भी पॉजिटिव है, ये नंबर भी पॉजिटिव है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? आंसर हमारा ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 into 3, व्हाट आंसर विल यू गेट? 2 इज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो आंसर आपको क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। मल्टीप्लाई, तो आंसर आपका आ जाएगा 6। दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब थोड़ा सा चेंज होता है यहाँ पे कि सपोज करो एक नंबर हमारा नेगेटिव है और दूसरा नंबर पॉजिटिव। व्हेन वन नंबर इज नेगेटिव एंड सेकंड नंबर इज पॉजिटिव, और उनका हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें आंसर क्या मिलेगा? If one number is negative, answer will always be negative. For example, -5 and 3. इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया. We are multiplying both numbers. What answer we will get? The multiplication with negative sign, because one number is of negative value. Correct? So this is second principle of multiplication. Now the third principle is similar to the second principle. It is same. Here first number is positive, सेकेंड नंबर क्या है हमारा? निगेटिव है, और इनको हम आपस में क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। So when we multiply two numbers where the first number is positive, second number is negative, then your answer also you will get negative multiplication. For example, +5 multiplying with -3, +5 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 15 तो मिलेगा, लेकिन कैसा मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा, बिकॉज one number is negative and second number is positive. Got it? So these are the three principles. Now the fourth and more very important principle of multiplication is the fourth principle of multiplication. यहां पर क्या होता है बच्चों? दोनों नंबर आपके नेगेटिव है, फर्स्ट नंबर भी नेगेटिव है, सेकंड नंबर भी नेगेटिव है, एंड यू आर मल्टीप्लाइंग बोथ ऑफ देम. So when you multiply two negative integers, two negative numbers, आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑलवेज मल्टीप्लीकेशन जो मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा. माइनस इंटू माइनस ऑलवेज गिव यू प्लस. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल -5 इंटू -3, क्या आंसर मिलेगा? 15 मिलेगा, बट कैसा मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा, बिकॉज बोथ आर नेगेटिव इंटीजर्स. द आंसर विल बी 15, which is plus. So these four are the principle of multiplication. अब ये हमें क्लियर हो गए, फोर प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन. तो हम क्विकली बात करते हैं फोर प्रिंसिपल्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. ठीक है, तो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू दिस. अब यहाँ पे आता है, नोट डाउन कर लेना इसको, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के प्रिंसिपल का भी यूज होगा. ठीक है, इसीलिए मैंने पहले आपको वो एक्सप्लेन करा. अब फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू नंबर्स, बोथ आर पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव नंबर है, सेकंड नंबर भी पॉजिटिव है, और इनको हम क्या कर रहे हैं? इनको हम ऐड कर रहे हैं. तो फॉर एग्जाम्पल 5, वन नंबर इज 5 एंड सेकेंड नंबर इज 3, बोथ आर पॉजिटिव नंबर, और इनको हम ऐड कर रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या मिलेगा? आंसर विल ऑलवेज बी एडिशन. 5 + 3 विच इज 8, एंड साइन कौन सा आएगा? पॉजिटिव साइन, because both number are positive, so answer will also addition hoga with positive sign. Is that clear? This is our first principle of addition. Now second principle, इसमें क्या हुआ? सेम चीज जो हमने मल्टीप्लिकेशन में देखी थी, फर्स्ट नंबर नेगेटिव है और सेकंड नंबर पॉजिटिव है, और इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं. तो हमारा जो आंसर आएगा, एक नेगेटिव है
एक सेकंड नंबर पॉजिटिव है, फर्स्ट नंबर नेगेटिव, सेकंड नंबर पॉजिटिव, तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, ऑलवेज सब्सट्रैक्शन। दोनों नंबर्स आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, तो आपको बड़े में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। यू हैव टू सब्ट्रैक्ट स्मॉलर नंबर फ्रॉम द बिगर नंबर, एंड जो आंसर आएगा आपका, यू ऑलवेज पुट साइन ऑफ अ बिगर नंबर। क्या करोगे आप, हमेशा बिगर नंबर का साइन पुट करोगे, आंसर सब्ट्रैक्शन में मिलेगा। एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। लेट्स ट्राई टू सी द एग्जांपल। -8 प्लस 5, फर्स्ट नंबर नेगेटिव है, सेकंड नंबर पॉजिटिव है, इनको हम क्या कर रहे हैं, इनको हम ऐड कर रहे हैं। तो what answer we will get, answer will always be a subtraction because one number is negative, second is positive, आंसर subtraction होगा। तो आप subtract किसको करोगे, you will subtract smaller number from the bigger number। तो 8 minus 5 will give you 3, so answer will be 3, and साइन कौन सा आएगा, साइन ऑफ अ बिगर नंबर। तो बिगर नंबर 8 और 5 में कौन सा है, द बिगर नंबर बिटवीन 8 एंड 5 इज 8, तो आपका साइन 8 पे कैसा है, नेगेटिव साइन है, so the answer will be -3। is that clear? very good। सेकेंड, इसी में एक एग्जांपल लेते हैं हम, -7 एंड +11। तो हमने क्या करा, हमने -7 और +11 का एग्जांपल ले रहे हैं। मुझे एक बार दोबारा लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन। -7 इज अ फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर इज 11, फर्स्ट नंबर नेगेटिव है, सेकंड नंबर पॉजिटिव है। इन दोनों नंबर्स को हम क्या कर रहे हैं, अगेन वी आर एडिंग बोथ दीज नंबर्स। एक नंबर नेगेटिव, दूसरा नंबर पॉजिटिव, आंसर हमेशा क्या मिलेगा, आंसर हमेशा सब्ट्रैक्शन होगा। तो आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट स्मॉलर नंबर फ्रॉम द बिगर नंबर, करेक्ट। तो आपने सब्ट्रैक्ट किया, 11 में से 7 गया, आंसर मिला 4, बट तो आंसर हमारा हो गया 4, बट साइन कौन सा आएगा, एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, साइन वी ऑलवेज यूज साइन ऑफ अ बिगर नंबर। अब 7 और 11 में से 11 नंबर बिगर है, 11 का साइन कैसा है, पॉजिटिव है, तो 4 पे साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव साइन। इज दैट क्लियर? ये हमारा सेकंड प्रिंसिपल हो गया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड प्रिंसिपल। तो लेट मी एक्सप्लेन यू थर्ड प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। थर्ड प्रिंसिपल में क्या बोल रहे हैं, सेम चीज जो हमने सेकंड प्रिंसिपल में पढ़ा, फर्स्ट यहाँ पर थोड़ा सा रिवर्स कर दिया। फर्स्ट नंबर हमारा पॉजिटिव है, सेकंड नंबर हमारा नेगेटिव है। जब प्लस और माइनस को हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर इज पॉजिटिव, सेकंड नंबर इज नेगेटिव, एंड वी आर एडिंग बोथ ऑफ देम, तो हमारा आंसर हमेशा क्या मिलेगा, सब्ट्रैक्शन होगा। दोनों नंबर्स में सब्ट्रैक्शन होगा, फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर, सब्ट्रैक्शन ऑफ स्मॉलर नंबर फ्रॉम द बिगर नंबर। बड़े में से छोटे नंबर को माइनस करोगे आप, लेकिन साइन हमेशा कौन सा आएगा, साइन ऑलवेज ऑफ अ बिगर नंबर। जो बिगर नंबर होगा इन दोनों में, उसका साइन यूज करेंगे। यदि वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन आएगा आंसर में, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन आएगा। अब इसका हम एक एग्जांपल चेक करते हैं। 5 and -8, these are two different numbers, one is 5 is positive, -8 is negative। हमें इनको ऐड करना है, ऐड कर रहे हैं हम, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बच्चों एक आपका प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन लग रहा है। -8 और प्लस, माइनस और प्लस का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है, माइनस मिलता है। हमने पढ़ा है पीछे अभी प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन में। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, दिस इज इक्वल टू, मैं इसको यहां लिखता हूं, दिस इज इक्वल टू, ये हमें क्या दे देगा, ये हमें वैल्यू देगा 5 -8। इज दैट क्लियर? 5 -8, बिकॉज प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लाई किया तो हमें माइनस मिल गया। अच्छा, 5 -8 कर रहे हैं, वन इज पॉजिटिव, सेकंड नंबर इज नेगेटिव, तो आपको रिजल्ट मिलेगा सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्ट करो स्मॉलर नंबर फ्रॉम द बिगर नंबर, तो आपका आंसर आ गया 3, 3 आंसर हो गया। और साइन कौन सा आएगा, ऑलवेज रिमेंबर साइन ऑफ अ बिगर नंबर, कभी भी आपको करना हो। तो आपका साइन बिगर नंबर है 8, 8 का साइन है माइनस, तो आपका आंसर हो गया -3। इज दैट क्लियर? अब इसी का एक और एग्जांपल लेके देखते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर है 11, सेकंड नंबर है -7। इन दोनों को आपको क्या करना है, इन दोनों को आपको ऐड करना है। यू हैव टू ऐड बोथ द नंबर्स, फर्स्ट नंबर इज पॉजिटिव, सेकंड नंबर इज नेगेटिव। तो इसमें हमें आंसर सबसे पहले हमारा प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन लगेगा, वो क्या हो जाएगा 11 और +7, प्लस इंटू माइनस को जब आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा आंसर, बच्चों हमने प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन में पढ़ा है,
प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लाई करते हैं आंसर मिलता है माइनस। तो आपका वैल्यू क्या हो गई 11 - 7। अब 11 - 7 फर्स्ट नंबर इज पॉजिटिव, सेकेंड नंबर इज नेगेटिव, आपको इन्हें ऐड करना है तो आपका आंसर आएगा 11 अब -7, ये आ गया 4। तो 4 आपका आंसर हो गया। और विच साइन वी विल यूज, साइन ऑफ अ बिगर नंबर, एज आई ऑलवेज मेंशन, साइन ऑफ अ बिगर नंबर। बिगर नंबर हमारा है 11, तो साइन आ गया पॉजिटिव। So this is your third principle of addition and subtraction. Is that clear? Very good. अब हमारा फोर्थ प्रिंसिपल आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है और ये सारे प्रिंसिपल्स आप लोग अच्छे से गो थ्रू करना, बिलीव मी इसकी प्रैक्टिस कर लोगे, काफी सारी जो एरर आपकी होती है वो आपकी रिमूव हो जाएगी। ठीक है, फोर्थ प्रिंसिपल हमारा कहलाता है व्हेन बोथ नंबर्स आर ऑफ नेगेटिव साइन। फर्स्ट नंबर भी नेगेटिव है, सेकंड नंबर भी नेगेटिव है, और हम उन दोनों को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो जब दोनों नंबर नेगेटिव होंगे तो आपका इन दोनों नंबर्स का क्या होगा, एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। व्हेन बोथ नंबर्स आर नेगेटिव यू विल ऐड बोथ ऑफ देम विद द साइन ऑफ बिगर नंबर। एज ऑलवेज दोनों नंबर्स को आप क्या करोगे, आप ऐड कर दोगे और साइन लगाओगे बिगर नंबर। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है जी, तो हमने क्या करा, हमने फर्स्ट नंबर ले लिया -5, सेकंड नंबर ले लिया हमने -8। अब ये दोनों नंबर नेगेटिव हैं, इनको हम ऐड कर रहे हैं। तो जब दोनों नंबर नेगेटिव हैं और हमारा एडिशन हो रहा है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यू कैन राइट दिस इज इक्वल टू -5 -8। करेक्ट, बोथ नंबर आर नेगेटिव, तो आपका क्या होगा, एडिशन होगा। तो 8 और 5 को आप ऐड करो, जब 8 और 5 को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 13। यू विल गेट 13 एज आंसर, बट विच साइन, साइन इज ऑलवेज कम विथ अ बिगर नंबर। बिगर नंबर इज 8, 8 का साइन है माइनस, so आंसर विल बी -13। so that is how you will do addition or subtractions of integers, natural numbers, होल नंबर्स और एनी नंबर्स। ओके, ये 4 प्रिंसिपल्स हैं एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, एंड 4 प्रिंसिपल है मल्टीप्लिकेशन। ये प्रिंसिपल्स आपको ढंग से करना है एंड प्रैक्टिस करनी है, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कुछ एग्जांपल्स मुझे सॉल्व करके बताना। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ऑल द बेस्ट।